हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु एंड कुक। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान से और सिंपल से बनने वाली एक रेसिपी जो खाने में बहुत मीठी होती है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होती है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं गुरु एंड कुक के साथ। तो चलो देखते हैं इसके बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बाउल लेंगे यहाँ पे, और बाउल में हम डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी हमें 1 कटोरी लेनी है यहाँ पे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच दही। दही हमें 4 से 5 चम्मच ही डालने हैं। उसके बाद हमें इसमें मिक्स कर लेना है, यानी कि आधा कटोरी हमें यहाँ पे दही चाहिए। तो दही डालने के बाद हम इस सूजी को यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जब तक ये सूजी अच्छे से यहाँ पे मिक्स नहीं हो जाती, तो क्या होता है ना, दही में डालने के बाद सूजी ना अच्छे से फूल जाती है। हमें यहाँ पे पानी का ऐड नहीं करना है, ना ही कुछ डालना है। तो यहाँ पे सूजी हमारी एकदम से परफेक्टली मिक्स हो चुकी थी। तो इसे अब हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर मैंने ये सूजी अच्छे से मिक्स कर ली थी। तो इसे अब छोड़ देते हैं हम रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था बारीक किसा हुआ नारियल। आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने गिला वाला नारियल लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच यहाँ पे मैदा डाल दिया था। मैदा डालने के बाद अब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं मैदे को। मैदा हम इसीलिए ले रहे हैं, बस थोड़ा सा ही मैदा हमने लिया है ताकि बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पे यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया हुआ है। घी हमने मेल्टेड वाला नहीं लिया है, हम मेल्ट वाला नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसी तरह से हमें इसको मिक्स करना है हाथों से। ये पूरी तरह से सूखे हुए नारियल को और मैदा इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए, इसीलिए हाथों में ही इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। तो थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे ना, तो इसका एक छोटा सा डो बन जाएगा। और ये वाला काम ना थोड़े आपको धीरे से ही करना है, एकदम से परफेक्टली ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए, इसलिए दोनों हाथ का भी उपयोग करें और इसी तरह इसको मिक्स करते जाएं। तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे इस तरह से इसका एक डो बन जाएगा। तो देखो इस तरह से ये डो बन के रेडी हो गया था। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट हमें इसको इसी तरह छोड़ना है। तो ये 10-15 मिनट हो गए थे इसको, और दही हमारा भी अच्छे से फूल गया था। तो देखो ये अब रेडी हो गया था पूरी तरह से। तो इसमें हमने जो ये दूसरा बैटर बनाया था वो इसमें डाल देंगे। तो ये जो सारा बैटर हमारा था नारियल का, वो हम इसमें डाल देते हैं, ताकि नारियल की वजह से थोड़ा सा ना इसमें क्रंची और स्वीटनेस और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है निखर के। तो यहाँ पे ये अब हम इसको भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये पूरी तरह से नारियल को कवर कर डाले इसके अंदर। तो ये भी बैटर हमारा परफेक्टली बन के रेडी हो गया था। तो अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर देना है फ्रिज में रेस्ट करने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। तब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 बड़े चम्मच शक्कर। अगर आपको जितना ज़्यादा मीठा चाहिए उतना आप यहाँ पे शुगर ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे पिसा हुआ इलायची का पाउडर हमने इसमें डाल दिया था। इलायची का पाउडर से क्या होता है ना कि एक टेस्ट आता है। तो अब हमें इसको पूरी तरह से मिक्स करना है। जितना आपको मीठा चाहिए इतना आप शुगर यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से एक बैटर हमें बनाना है, यानी कि डो बनाना है इसका, जिससे कि आप रोटी बनाने के लिए बनाते हैं ना, उसी तरह से। तो देखो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा चिपचिपा हो रहा है, तो इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पे ये परफेक्टली बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्लेट ले लिया था। प्लेट के ऊपर आप थोड़ा सा तेल लगा दो तो ये परफेक्ट हो जाता है। और मैंने बस हाथों से ही इसको स्प्रेड कर लिया था। आप चाहे तो बेल भी सकते हैं। तो मैंने हाथों से ही इसको स्प्रेड किया था। स्प्रेड इसीलिए कर रही थी ताकि इक्वली हमको समझ में आए कि इसके कितने पार्ट्स हमें करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चाकू से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। देखो इस तरह से, जैसे कि हम पेड़ा कट करते हैं उसी तरह से इसको भी कट कर लेना है। तो छोटे छोटे टुकड़े हमें इसके कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे कट कर लिए थे। एक मैंने उठा के भी देखा, तो इस तरह से ये निकल के आया था। तो हमें इसको हाथों से ही शेप देना है इसका। तो आप चाहे जितना छोटा या फिर पतला इसको रख सकते हैं। तो क्या करना है, उसके बाद गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो एक एक करके ही मैं यहाँ पे फ्राई करी हूँ, एक साथ हमें फ्राई नहीं करना है। तो जब भी हम पहला वाला फ्राई करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा जल ही जाता है, क्योंकि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और मैं तेल ना, जब भी कोई मीठा फ्राई करना होता है ना, तो मैं तेल का कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाद में वो तेल हम खाने लायक नहीं होता, हमारे कुछ भी बनाने के लायक नहीं रह जाता। इसलिए तेल का थोड़ा कम ही यूज़ करें। तो ये वाला अब तो परफेक्टली बनकर रेडी हो गया था। उसी तरह मैंने सारे बना लिए थे। आप चाहे तो राउंड शेप में भी इसे बना सकते हैं।
कुछ मैंने राउंड शेप में भी बनाए थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। इस तरह से हाथों पे तेल लगा के इसको स्प्रेड कर लेना है और गर्म तेल में इसको छोड़ देना है। तो ये परफेक्टली अनारसा जैसे बनाते हैं उसी तरह से इसको बना लो, तो ये परफेक्टली बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और मेरे सारे तल के रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से रेडी हो गए थे। देखो शुगर हमने ऐड की थी, इसकी वजह से यहाँ पे इसको क्रीमी टेस्ट आया है, यानी टेक्सचर आया है इसका। तो अंदर से तो ये बहुत ही सॉफ्ट थे लेकिन बाहर से बहुत क्रंची थे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना नया साल ज़रूर मनाएं इस रेसिपी के साथ। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।